हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम रूल नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर 9 में हम क्या पढ़ेंगे आज, ये जो आपका रूल नंबर 9 है, इसमें जो हम ईच या एवरी अगर आ जाता है से आपके सब्जेक्ट के पहले ईच या एवरी आता है तो हम उसके साथ कौन सी वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए रूल मैंने यहाँ पे नियम भी लिख दिए हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तो फर्स्ट वाले सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, या दोनों ही सिंगुलर नाउन के पहले आपका ईच या एवरी आ रहा है तो इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। लाइक जैसे हम फॉर एग्जांपल लें, जैसे ईच पेन, हम एग्जांपल अगर लेते हैं तो ईच पेन एंड each pen and pencil आगे आपने यहाँ पे रख देना है is read। एक और ले लेते हैं यहीं पे each pen and each pencil is रेड। तो यहाँ पे एक मिनट, अब यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, इसमें क्या लगाएंगे, ईच पेन एंड पेंसिल। यहाँ पे बताइए पेन क्या है आपका और पेंसिल क्या है, दोनों ही सिंगुलर नाउन है। और पहले वाले नाउन के पहले ईच आया हो, ईच आए या एवरी आए, या दोनों ही नाउन, यहाँ पे भी नाउन है यहाँ पे भी नाउन है, दोनों ही नाउन के पहले यहाँ पे आपका ईच आया है, यहाँ पे भी ईच आया है। तो कहने का मतलब है चाहे अगर आपके दो सिंगुलर नाउन है उसके पहले अगर आपका पहले वाले नाउन के आगे ईच एवरी आ रहे हैं या दोनों नाउन के आगे ईच एंड एवरी आ रहे हैं, तब ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। और सिंगुलर अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए। तो यही रूल था इसमें, ये आपने ध्यान रखना है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैं यहाँ पे इज न लगा के ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर रेड, अब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रूल यही है, चाहे आपका दो सिंगुलर नाउन हो एंड से जुड़े हुए हैं, पहले वाले नाउन के पहले अगर आपका ईच एवरी लगा हुआ है या दोनों नाउन के पहले आपका ईच एवरी लगा हुआ है तो दोनों ही ऐसे कंडीशन में क्या माने जाएंगे, सिंगुलर माने जाएंगे। और जो सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे इज रेड हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, यही रूल। जैसे और एक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस, और एक और एग्जांपल लेते हैं, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबोरियस। दोनों ही कंडीशन में हमें यहाँ पे वर्ब कैसी रखनी है, इज रखना है। देखिए अब यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले वाले नाउन के आगे आपका एवरी ईच या एवरी लगा हो। यहाँ पे भी देखिए एवरी, यहाँ पे भी बॉय सिंगुलर है, गर्ल सिंगुलर है, लेकिन दोनों नाउन के आगे अगर आपका ईच या एवरी आ रहा हो तो दोनों ही हम क्या माने जाएंगे, सिंगुलर माना जाएगा। और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ये समझ में आया। तो मैंने वही बताया था कि दो सिंगुलर नाउन हो एंड से जुड़े हों तो जब पहले वाले के साथ ईच एवरी आ रहा हो या दोनों नाउन के साथ ईच एवरी आ रहा हो तो दोनों ही कंडीशन में हम क्या रखेंगे, सिंगुलर माना जाएगा सब्जेक्ट को। ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। एक और एग्जांपल इसी में देख लेते हैं, 1 मिनट, एक और एग्जांपल इसी में देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा ईच का प्रयोग अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब का कौन सा प्रयोग होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ईच का प्रयोग, अगर ईच एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा हो सेंटेंस में, एज ए सब्जेक्ट, सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट अगर ईच काम कर रहा हो तब हम क्या रखेंगे, तब भी हम ईच के साथ सिंगुलर वर्ब रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं,
जैसे इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ईच हैव अ पेन। अब यहाँ पे ईच है जो क्या कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे ईच ही सब्जेक्ट है, ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। इसके आगे कोई नाउन वोन नहीं आया है, ये खुद ही एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तब जब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो इसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर ही आएगी, हैज़ आएगा, ना कि हैव आएगा। तो ईच हैज़ अ पेन हो जाएगा। तो कभी भी ईच अगर आपका सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर काम कर रहा है तब उसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पे एक और चीज़ देख लेंगे, तो कब प्लूरल लगाएंगे तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर आपका ईच आ रहा है तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब लेंगे। अगर जैसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये प्लूरल नाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन। अगर आपका प्लूरल नाउन आ रहा है या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच आता है, के बाद ईच अगर आ रहा है, ईच आता है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल देखेंगे। जैसे वी ईच हैज़ अ पेन। वी ईच हैज़ अ पेन। जैसे द बॉयज ईच हैज़ अ वॉच। अब ये सेंटेंस क्या सही है? अगर यहाँ पे ये जो रूल मैंने बताया अभी, इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस सही है। मैंने कहा है कि प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, उसके बाद अगर आपका ईच आ रहा है तो वो किस में यूज़ होगा, उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। देखिए यहाँ पे आपका प्लूरल प्रोनाउन है और उसके बाद आपका ईच यूज़ हुआ है। तो इस सिचुएशन में हमें ईच को नहीं देखना है, हमें इसको देखना है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, हैव हो जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे द बॉयज़ क्या है, नाउन है और ये प्लूरल नाउन है। उसके बाद आपका ईच का यूज़ हुआ, तब इसकी वैल्यू यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू दिखेगी, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखेंगे। यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। कैसे लिखा रहा है, 1 मिनट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। ठीक है, द बॉयज ईच हैव अ वॉच, ये आपका गलत हो जाएगा। अब ये सेंटेंस सही हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे 3 रूल हमने एक ही में पढ़ लिया। 1 मिनट। 3 रूल यहाँ पे एक पढ़ लिया कि अगर आपका 2 सिंगुलर नाउन आ रहे हैं, 2 सिंगुलर नाउन हैं एंड से जुड़े हुए हैं, तो पहले वाले नाउन के अगर आपका ईच या एवरी आ रहा है तब भी वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर दोनों नाउन के पहले ईच या एवरी आ रहा है, दोनों नाउन के पहले आ रहा है, तब भी ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया। बट अगर ईच, यहाँ पे जो रूल है, ईच एज ए सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में काम कर रहा है तो उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर। जैसे एग्जांपल ईच हैव अ पेन, तो लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका ईच हैज़ अ पेन हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, जो कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। दूसरा क्या था कि प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर आपका ईच का प्रयोग हो रहा है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा, उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे वी देख लिए, ये प्लूरल प्रोनाउन है, उसके बाद ईच का प्रयोग हुआ है, बट हमें रखना कैसे है, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल वर्ब रखना है। द बॉयज, उसके बाद ईच का प्रयोग हुआ, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल रखना है। तो ये थे रूल। आपको कैसे लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट रूल के साथ। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।